और इस कार्यक्रम की अब हम विधिवत शुरुआत करेंगे। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले सभी अतिथिगण जो यहाँ पर मौजूद हैं संयुक्त रूप से इस दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। सर, मुझे लग रहा है कुछ चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप लोग आ सकते हैं। स्टॉल्स अपनी एक्टिविटीज को बंद कर दें, बेसमेंट में आ जाएं। दिस इज लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर एवरीवन टू बी प्रेजेंट हियर। और इसी के साथ मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे तमाम अतिथियों को कि कृपया दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत करें। तमसो मां ज्योतिर्गमय असदो मां सद्गमय। एक बार जोरदार तालियों के साथ और इसी के साथ दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत। सिमज होली मेला 2023 जो सालों साल से लगता रहा है, बीच में कोविड की वजह से नहीं लग रहा था, काफी वर्षों के बाद ये होली मेला लगा है। और इसके साथ मैं चाहूंगा सिमज के निदेशक श्री नीजा अग्रवाल जी से कि कृपया अतिथियों का वो स्वागत करें। बिहार के माननीय उद्योग मंत्री जी को हमने अनुरोध किया और हमारे अनुरोध को स्वीकारते हुए वो आज छात्रों के कार्यक्रम में यहाँ आज हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए मुझे आए हैं। और मैं बहुत जोरदार स्वागत करना चाहूंगा, आप लोग सबके से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ माननीय उद्योग मंत्री महोदय जी का आप लोग स्वागत करें। आप अपने जीवन में आज एक उद्यम कर रहे हैं, आप अपने जीवन में आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आप में से कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने आज कुछ रिस्क लिया, उद्यमिता की राह पर एक कदम बढ़ाया और अच्छा अनुभव आप लोगों को मिले, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। आप कुछ सीखें, आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया और सारे बच्चे जो हैं वो क्या बिजनेस करें, कितना निवेश करें, कहाँ से प्रोक्योरमेंट करें, किस तरीके से वेंडर लाएं। पहले तो पार्टनर खोज करके लाएं, पार्टनर नहीं मिल रहे थे और फिर मैंने शर्त लगा दी कि किसी भी बिजनेस में 200 रुपए से अधिक का निवेश कोई एक छात्र नहीं कर सकता है। तो अगर आपको ज़्यादा निवेश करना था तो आपको पार्टनर चाहिए थे। उसके बाद मैंने देखा कुछ बिजनेस जिसमें कि ज़्यादा निवेश था, इन लोगों ने इन्वेस्टर लाए और इन्वेस्टर से इन लोगों ने रिटर्न का एश्योरेंस दे दिया है। इनके प्रोजेक्ट में है कि इतना % आपको हम रिटर्न के साथ पैसा देंगे। तो हम बोले तुम इतना रिटर्न का एश्योरेंस क्यों दे रहे हो? तो सर हमको इससे ज़्यादा कमाई होगा, इतना दे करके भी हम कमा लेंगे। तो कई लोगों ने इन्वेस्टर भी लाया है और दोस्त उसके पार्टनर नहीं है, वो लोग इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 200 रुपया इन्वेस्ट किया है। तो एक मॉडल बना, उस मॉडल के तहत यहाँ पर सारे स्टॉल लगाए गए हैं। कोई भी स्टॉल में किसी एक स्टूडेंट ने 4000 रुपया लगा करके पूरा बिजनेस सेटअप कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। 200 रुपया, अगर किसी का बिजनेस नहीं भी चल पाया तो एक बच्चे को जो नुकसान होगा वो मैक्सिमम 200 रुपये का ही होगा। और इस तरीके से इन लोगों को ये सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई, दी गई। और मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट बनाने के क्रम में इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा। किसी ने सोचा था कि मैं 10 रुपये का बेचूंगा, लेकिन जब कॉस्टिंग की तो निकल के आया कि 12.5 रुपये तो कॉस्ट ही आ जा रहा है। तब उसने डिसाइड किया कि नहीं मैं 15 रुपये का, क्योंकि उसको कॉस्टिंग उसने किया ही नहीं था। तो ऐसा ऐसा इन लोगों ने, अब किसी ने कॉस्टिंग किया तो उसमें गैस नहीं जोड़ा। हम बोले गैस का भी तो पैसा लगेगा, बोला नहीं गैस तो मम्मी के पास से घर से ले आएंगे। तो भाई मम्मी के पास तो पैसा लगा है उसका। तो इस तरीके से धीरे धीरे इन लोगों का प्रोजेक्ट सही बना और बहुत कम तैयारी में इन लोगों ने ये सारा कुछ आयोजन सक्सेस कर पाया। ये जगह जो है अभी तैयार नहीं है। यहाँ पर बिहार के एक बहुत ही सुंदर संस्थान और एक तकनीकी संस्थान, और जहाँ से राज्य को तकनीक के क्षेत्र में नई तकनीक मिलेगी और नए स्टार्टअप मिलेंगे, ऐसा स्टार्टअप हब यहाँ पर बनना है। और स्टार्टअप हब बाद में बनेगा, स्टार्टअप्स की शुरुआत आज यहाँ पर पहले ही हो गई है। आज अनेक 50 से ऊपर स्टार्टअप यहाँ पर शुरू हुए, लेकिन आगे चल करके जब ये बच्चे, जब ये स्टूडेंट जिन्होंने आज 200 रुपया लगाया है, जब इनको बिजनेस में प्रॉफिट का एक, कहते हैं ना कि प्रॉफिट भी अपने आप में एक मोटिवेटिंग फोर्स होता है, तो जब वो मोटिवेशन मिलेगा तब आप कल को वो बड़ा बिजनेस सोच पाओगे जहां पर आप इन्वेस्ट भी करो और वेंचर कैपिटल से और पीई फंड से और एंजल इन्वेस्टर से आप और इन्वेस्टमेंट ला करके बिहार को स्टार्टअप का हब बना सको। ये परिकल्पना है। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, शुरुआत ABCD और क ख ग घ सीखने से होती है। फिर शब्द सीखते हो, वाक्य सीखते हो, कहानी सीखते हो, गद्य सीखते हो, पद्य सीखते हो और कल को महाग्रंथ लिख सकते हो। तो आज तुम लोग क ख ग घ सीख रहे हो, ABCD सीख रहे हो और कल को तुम लोग जो है अपना स्टार्टअप का एक उपन्यास लिखोगे, एक ग्रंथ लिखोगे। ऐसी मेरी शुभकामना है
और मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करूंगा माननीय उद्योग मंत्री महोदय का कि बच्चों के बीच में, युवाओं में, और बिहार का जो समाधान है, बिहार के जो विकास का समाधान है वो उद्यमिता में है, वो एंटरप्रेन्योरशिप में है। और एंटरप्रेन्योरशिप बिहार में बढ़े, इसको लेकर के अगर कोई व्यक्ति जुनून के साथ बिहार में लगा हुआ है तो वो बिहार के माननीय उद्योग मंत्री लगे हुए हैं। इनके काम को देख करके लगता है कि बिहार जो है इस काल में, इस समय जरूर प्रगति करेगा। तो मैं पुनः, और ये बिहार इंडस्ट्रियल एरिया है, और इंडस्ट्रियल एरिया में नौजवान इंडस्ट्री की बात करें, स्टार्टअप की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, ये अपने आप में सुखद संयोग है। और जो कहते थे कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो मृत प्राय हो रहे हैं, शांत हो गए हैं, बुझ गए हैं, मुरझा गए हैं, तो ये खिलखिलाता हुआ पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ फूल की तरह बच्चे खिल रहे हैं और ये स्टार्टअप की बात करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। मुझे लगता है यही विकसित बिहार की परिकल्पना हो सकती है। बहुत बहुत सर आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।